के एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं, पीएस बीसी ये क्या है, सब कुछ मैं समझाता हूँ आप लोगों को। और फिर उसके बाद इस करंट सिनेरियो से देखते हैं कि हमारी मार्केट किस तरफ जाने लगी। ये वाइकॉफ की स्ट्रेटेजी है और वाइकॉफ के ऊपर मैं इसकी परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा सेम पैटर्न है, पीएस फिर बीसी फिर एआरएसटी। ये क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट आपकी ट्रेंड कर रही होती है, ठीक है, यहाँ पे यू नो बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ एक हाई लगता है जिस पर प्रॉफिट टेकिंग होती है। इसको प्रीलाइनरी सप्लाई कहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक्स होते हैं, देन दोबारा से नीचे आता है, हायर लो बनता है, फिर एक बाउंस आता है। यहाँ पे ये जो बीसी लिखा हुआ है ये वो वाला बीसी नहीं है कि बीसी हाई पे खरीद लिया है ठीक है, ये बाइंग क्लाइमेक्स है। ये यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स ना टॉप पे आके ट्रैप होते हैं, फंसते हैं, और टॉप पे जो ट्रैप होता है फंसता है, उसके बाद फिर वो इंतजार ही करते रह जाते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स हमेशा कम होते हैं डाइवर्जेंस की वजह से, डाइवर्जेंस भी इसके ऊपर आती है, एंड देन दोबारा से नीचे आता है। ये इसको ऑटोमेटिक रिएक्शन बोलते हैं, फिर बाउंस करता है, इसको सेकेंडरी टेस्ट बोलते हैं। ये फिनोमेना हमेशा ऐसे ही चलता है। उसके बाद नीचे ड्रॉप होता है। यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस, जब आपका एआर ब्रेक होता है तो एक नई सपोर्ट बनती है जिसको साइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। ये सपोर्ट डिफाइन हुई है, उसके बाद फिर एक और बुलिश रैली। इस जगह पे जो रिटेल ट्रेडर होता है वो फ्रस्ट्रेट और पैनिक कर जाता है। जब ये बीसी बना यहाँ पे जनवरी के शुरू में, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि पिछला साल बहुत अच्छा था, सो ये साल भी बहुत अच्छा होगा। जितने रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इस पॉइंट पे आके ट्रैप होते हैं। बहुत से लोग हुए होंगे, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये फिर साइन ऑफ वीकनेस, इस जगह पे आके लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं थी, हमने एंट्री ली तो नीचे आना शुरू हो गई। फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, एक और अप थ्रस्ट आता है। इस अप थ्रस्ट के बाद थोड़ी सी करेक्शन, एंड देन अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यूटीएडी जिसको बोलते हैं। एंड देन दोबारा मार्केट नीचे आती है करेक्ट होने के लिए, फिर बाउंस करती है, इसको हम टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है रीक्यूमुलेशन फेज की। रीक्यूमुलेशन फेज जब बनता है, ट्रेंड के बाद एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, ये उसमें आता है, कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद फिर हम एक नई रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाइकॉफ की उससे लिया हुआ है और एग्जैक्ट सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ए आर एस टी और साइन ऑफ वीकनेस, फिर उसके बाद यूटी आ रहा है, यूटीएडी आ रहा है, फिर टेस्ट आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। वाइकॉफ की थ्योरी क्या वाकई कहती भाई। है कि जब आपकी ये जो साइन ऑफ वीकनेस, एसओडब्ल्यू वाला, या ये जो सपोर्ट ब्रेक होती है, आसान लफ्ज़ों में इसको सपोर्ट ही बोलते हैं, और आसान लफ्ज़ों में आजकल के बच्चे इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है वो इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये जब ब्रेक होता है, ये ब्रेक हुआ, नीचे आया, नीचे आके नया लो बना। इस नए लो के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। नया लो क्या होता है, यहाँ पे जो सपोर्ट पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो ब्रेक होते हैं, या इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, अंडर कट लो कहते हैं, आजकल के बच्चे इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। वो हो जाता है। ये स्प्रिंग बहुत पुराना वर्ड है, ठीक है, स्प्रिंग का नया नाम लिक्विडिटी स्वीप दे दिया। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप या स्प्रिंग यहाँ पे जब लगेगा, उसके बाद ये आपकी डिसेंडिंग पैरेलल चैनल के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस पे ये यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद रैली करना शुरू कर देगी। सो ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल एग्जैक्टली उसी वाइकॉफ की थ्योरी को, या वाइकॉफ की रीक्यूमुलेटिंग फेस को मार्केट उसके ऊपर चल रही है। मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग वाला जो पॉइंट है, ये सपोर्ट वाला पॉइंट है, अगर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर रहते हुए ग्रीन हो जाती है, जो कि इसने अभी हिडन डाइवर्जेंस दिखा दी है, ये साइन होता है कि जो लोग सपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि 1,09,000 पे आएगी, 10 पे आएगी तो मैं बाय करूंगा, और मार्केट वहां तक नहीं आती और वहां से ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है, कभी भी आपको माल नहीं मिलेगा सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये हिडन डाइवर्जेंस की निशानी होती है, ये बुलिश साइन होता है। दूसरा ये साइन होता है कि सपोर्ट आई, सपोर्ट पे ब्रेक हुआ, जितने लोग यहाँ पे सपोर्ट की स्टॉप लॉस रख के बैठे हुए थे वो सब एग्जिट करेंगे, और उसके बाद यहीं से आपसे माल छुड़वाया जाएगा रिटेल ट्रेडर से, देन ये दोबारा मार्केट को बढ़ना शुरू कर देगा। इन बोथ द केसेस जो अब हो चुका है इवेंट, जो थर्सडे, ये जो वेडनेसडे को हुआ, हिडन डाइवर्जेंस बनी, मार्केट बढ़ गई ऊपर, ये मैंने बताया भी था उधर अपने फेसबुक पे। तो ये मार्केट बढ़ गई हिडन डाइवर्जेंस के बाद, और यहीं से अगर बढ़ जाती है, परफेक्ट सिनेरियो है, मार्केट आपकी कंटिन्यूशन अप ट्रेंड में जा सकती है। दूसरा सिनेरियो, अगर यहाँ से बाय मंडे या ट्यूसडे कोई इवेंट ऐसा होता है कि फर्ज करें कोई स्ट्राइक हो जाती है, या मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आती, तो हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक हो, नीचे स्प्रिंग बने, ये अंडरकट लो के ऊपर परेशान
या मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आती तो हो सकता है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो, नीचे स्प्रिंग बने। ये अंडरकट लो के ऊपर परेशान नहीं होना, यहाँ पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली करे। इन बोथ द सिनेरियोस, चाहे वो सपोर्ट से ऊपर रहता है, मार्केट बुलिश है, या बाइकऑफ की थ्योरी के मुताबिक स्प्रिंग लगता है, तब भी मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पे जितने आपके बुलिश इंडिकेशंस में पॉइंट्स हैं, वेट्स हैं, ये मेरे पास ज़्यादा हो गए। ये बाइकऑफ के पैटर्न के ऊपर, हिडन डाइवर्जेंस की वजह से, सीजनल्स के ऊपर, और फिर एक कैरेक्टरिस्टिक और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। हम चलते हैं थोड़ा पीछे 2015 पे। 2015 पे आप एक देखिएगा, यहाँ पे इसी तरीके की मार्केट ने परफॉर्मेंस दी। पिछला पूरा साल 2014 का बहुत बुलिश रहा। बहुत बुलिश होने के बाद इसको अगर मैं आपको मंथली फ्रेम पे ले जाऊं तो आपको नज़र आएगा कि जैसे 2025 का साल चल रहा है शुरू से, यहाँ पे इस पॉइंट को देखें 2000। Get the full XM experience with our app, highly rated by thousands of traders. Claim a bonus to start trading. 14 और 15 के बाद 2015 में, ये जो 6 महीने थे पहले, 2014 में बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई, सेम ऐसी ही रैली जैसे 2024 में हुई। 2015 शुरू हुआ, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमेशा मार्केट कंटिन्यूशन उसमें रहेगी अप ट्रेंड में, लेकिन हुआ ये कि पहले 4 महीने अप्रैल और मई तक इसी तरह रहा। फिर जून से आपको बाइंग थोड़ी सी नजर आई। सेम एग्जैक्ट कंटिन्यूशन पैटर्न या साइडवेज पैटर्न इस टाइम यहाँ मार्केट में बना हुआ है। और उसके बाद मार्केट ने 2016 में एक नई लेग खड़ी की, फिर टॉप डिफाइन हुआ, जो कि बहुत अर्से तक ये टॉप नहीं ब्रेक हुआ था 52,760 का। सो ये मोस्ट लाइकली आपकी बाइक ऑफ थ्योरी के ऊपर या ओवरऑल डाउ थ्योरी के ऊपर या इलियट की आखिरी वेव जो अभी बननी है, उस सब के ऊपर ये इंडिकेशंस हैं कि इसको यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद बढ़ना चाहिए, जो कि आपकी बैक करती है एज अ कैटलिस्ट, जो आगे आपके मई के एंड से और जून में जो आपका बजट का सीज़न है उसके बेसिस के ऊपर ये परफॉर्म कर सकती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट रेट कम आ गया उसके ऊपर बढ़ सकती है। सो ये सारी कुछ यहाँ पे वो कर रही है। एक अगर कोई स्ट्राइक या दूसरी को खबर आ जाती है वॉर वाली, उस पर अगर आपकी रेड कैंडल बनी, यहाँ से बाइक ऑफ की स्ट्रैटेजी इन प्ले हो जाएगी, जो कि बुलिश साइन होगा। 1-2 दिन मार्केट ब्लड बाथ ले सकती है, उसके बाद दोबारा परफॉर्म कर सकती है। सारे सिनेरियोज इस टाइम बुल्स के फेवर में हैं फिलहाल इस वक्त तक, ठीक है। अभी तक कोई बेरिश रैली शुरू नहीं हुई इसके ऊपर। सो पैनिक करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमेशा वैल्यू बाइंग अच्छे स्टॉक्स में करें, जिस तरीके से हम हर दफ़ा 4-5 स्टॉक्स लेकर आते हैं जिसपे फंडामेंटली 2-3 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसपे हमारे एग्री कर रहे होते हैं, जिसपे वो नहीं कर रहे होते, वो वाले स्टॉक्स आप ना लें टेक्निकल्स के ऊपर भी। सो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से बुलिश इंडिकेशंस के ऊपर जो वेट्स हैं